अंदरून सिंध में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सक्खर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे से तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तजारती मराकिज़ की दुकानें पानी से भर गईं। बिजली मुअत्तल। नौशहर फ़िरोज़ में मुसलसल 36 घंटे से कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। आज ज़िला भर के तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। शिमाल मशरिक़ी बलोचिस्तान में शदीद बारिशें। कोहे सुलेमान रेंज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहाड़ों पर 2 रोज़ से बारिश जारी। बलोचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। धानासर में लैंड स्लाइडिंग। मुगल कोट में योब डेरा पुल बह गया। योब DIG शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोयटा कराची के दरमियान लसबेला के मकाम पर शाहराह बंद। मुजफ्फराबाद में सैलाब से 5 सयाह बहने की तस्दीक। नौजवान की लाश बरामद। दीगर की तलाश जारी। DG खान के इलाके राखी गाज के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक ब्लॉक। पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुल्तान के करीब 132 kV का बिजली का टावर सैलाब से गिर गया। DG खान ग्रिड से शाह सदर दीन ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुनक़ता। दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। रावी के अतराफ किसी भी मकाम पर आबादी की नकल मकानी की जरूरत नहीं। कराची से हैदराबाद जाने वाले खानदान के 5 अफराद अभी भी लापता। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। शादी में शिरकत के बाद लिंक रोड की बिफरी नदी का रास्ता तय करना खानदान के लिए क़यामत बन गया। खातून समेत लापता अफराद की तलाश जारी। कराची में तेज़ बारिशों का सिलसिला फिलहाल खत्म। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। शहबाज गिल फिट करार। किसी किस्म के तशद्दुद के भी सबूत नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के तिबी बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त, सेहतमंद और मुकम्मल फिट करार दे दिया। 10 टेस्ट और 6 एक्सरे के बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी। कोरोना टेस्ट भी मनफी आया। शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को अस्पताल से थाने मुंतकिल करने का फैसला ना कर सकी। शहबाज गिल को पुलिस सुबह अस्पताल से कचहरी बख्शी खाने मुंतकिल करके अदालत में पेश करना चाहती है। शहबाज गिल को अदालत में पेश करके पुलिस मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इमरान खान का एक बार फिर न्यूट्रल्स को पैगाम। कहा कि जितना मर्जी कह लें कि हम न्यूट्रल हैं, जो कुछ आपने कहा उसके लिए तारीख आप पर इल्ज़ाम धरेगी। अब भी वक्त है अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी कर लें। बंद कमरों में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेदारी का जिन बोतल से निकल आया है उसे अब दोबारा बोतल में बंद नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों की चोरी का बताया। इस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। इसका तो मतलब ये है कि चोरी उनके लिए बुरी चीज़ नहीं है। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी वजारत उज़्मा में ऑपोजिशन वालों के खिलाफ नैब केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़े कि किसी को ऑपोजिशन पर दस्ते शफकत था। जेल में शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। इसलिए पूछते हैं कि शहबाज शरीफ FIA केस के 4 गवाह 2 महीने में हार्ट अटैक से मरे क्योंकि उन्हें पता था कि वो खाते क्या हैं। ये पता होता है तो उससे ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने खुद कबूल कर लिया कि वो सिलेक्टेड थे। वो अपना गन किसी और पर डालना चाहते हैं। वो कल ये भी कह गए कि मैं गलती से आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में उन्हें तो इस्टेब्लिशमेंट ले आई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा जो मजाक उड़ाते थे कि जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, वो आज अस्पताल में हैं। कहा FIA शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है तो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरियम नवाज या नवाज शरीफ ने ना की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच खाई हैं। राना सनाउल्लाह और दीगर ने PTI को फौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल को दमे की बीमारी है। उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत ना हुई खत्म तो बात जलसों से आगे निकल जाए।
शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट का माहौल गर्म। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, सारी दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दे। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने जवाब दिया, अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे फूलों के हार पहनाए जाएं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ था। तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान से पूछें। FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तबा अबराज ग्रुप के 5 अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए आगे भेज दिए। FIA ज़राए के मुताबिक इन 5 अकाउंट से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस सिलसिले में रिपोर्ट स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भेजी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर आरिफ नकवी समेत 5 अफराद शामिल हैं। FIA ज़राए का कहना है कि तहकीकात के बाद जल्द मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। पेशावर BRT में कवायद ज़वाबित की 19 खिलाफ वर्जियों के जरिए अरबों रुपए ज़ाया कर दिए गए। DG ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। एक मुआहिदे की महकमा कानून से मंजूरी लिए बगैर 47 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। एक कॉन्ट्रैक्टर से 21 करोड़ से जायद कंसल्टेंसी चार्जेस वापस नहीं लिए। एक कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए 9 करोड़ 23 लाख रुपए अदा कर दिए गए। BRT के लिए डेबगरी गार्डन के करीब 122 कीमती दरख्त काट दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर को वाजबात की मद में 31 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 24 लाख रुपए के दरख्त 4,20,000 में बेच डाले गए। जब BRT पर काम रुक गया तब भी पेट्रोल की अदायगियां चलती रहीं। इस मद में 36 लाख रुपए लुटा दिए गए। FIA फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सज़ा मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दुहाई देती हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। PTI के वकीलों ने कहा कि वफाकी हुकूमत और FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हरासा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये 70 की दिहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन को सुनने का फैसला। प्री एडमिशन नोटिस जारी। गैर मुल्की तहाइफ बेचकर हासिल रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं। दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरखास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का बयान। कहा कि शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ दूसरा गेम खेला जा रहा है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही उनके लिए ख़तरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथा हिस्सा भी बता दें तो खूरेजी हो जाए। NA 245 का ज़िम्नी इलेक्शन। MKM की इंतखाबी रैली। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं, हम 3.5 साल हुकूमत में रहे मगर कराची का कोई मसला हल न हुआ। कराची का हाल सबके सामने है। शहर कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका है। 4 महीने गुजरने के बावजूद मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी मुआहिदों पर अमल दरामद कराएं। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की वफ्द के हमरा GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दिफा, सिक्योरिटी और अस्करी सतह पर बाहमी ताउन पर बातचीत, बाद में वफूद की सतह पर मुलाकात, पाक अमरीका फौजी तरबती तबादला प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आया। जनरल माइक एरिक को केरला का आर्मी म्यूजियम का भी दौरा। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.8% रही। कोरोना के 164 मरीजों की हालत नाजुक है। गुजरांवाला में डकैती के दौरान कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन, मकतूल की बीवी और बेटा ही कातिल निकले। पुलिस ने मकतूल मुजफ्फर की बीवी शबाना और बेटे फुरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया।